everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के साथ प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 के मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस करूंगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का मेमोरेबल पॉइंट्स है। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू NIPFB चेयरमैन। पहले हम लोग NIPFB के बारे में देखते हैं क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इट अंडरटेक्स रिसर्च, पॉलिसी एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरियाज रिलेटेड टू पब्लिक इकोनॉमिक्स। वन ऑफ द मेजर मैंडेट ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू असिस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग एंड रिफॉर्मिंग पब्लिक पॉलिसीज बाय प्रोवाइडिंग एन एनालिटिकल बेस। इसके न्यू चेयरमैन बने हैं उर्जित पटेल, जो कि फॉर्मर RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने दिसंबर 2018 में सडनली रिजाइन कर दिया था, जबकि इनका टेन्योर जो है वो सितंबर 2019 में खत्म होने वाला था। इन्होंने सक्सीड किया है विजय केलकर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स का नेचर है कि इन्होंने सक्सीड किसको किया, पूछ लिया जाता है। अब आगे के 4 ईयर्स के लिए उर्जित पटेल NIPFB के चेयरमैन रहेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे उत्कल जननी गेट स्टेट सॉन्ग स्टेटस इन विच स्टेट। तो इस सॉन्ग को सॉन्ग स्टेटस दिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ीसा का ये अब स्टेट सॉन्ग रहेगा। इसको कंठ कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ने 1912 में लिखा था और 1994 के बाद उड़ीसा की जो असेंबली है, जब भी वो खत्म होती थी तो इसको, जब असेंबली खत्म होती थी तो हर एक असेंबली के हर एक सेशंस के खत्म होने के लास्ट में इस सॉन्ग को गाया जाता था और अभी रिसेंटली इसको स्टेट सॉन्ग का स्टेटस दे दिया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड ऑन द टॉप ऑफ FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019 to 20 इन लार्ज स्टेट कैटेगरीज। पहले हम लोग FSSAI देखते हैं क्या है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके द्वारा ये फूड सेफ्टी इंडेक्स हर साल पब्लिश किया जाता है। और अभी लार्ज स्टेट कैटेगरीज में जो टॉप 3 स्टेट्स है वो है गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। देखिए, ये जो रैंकिंग है फूड सेफ्टी इंडेक्स का, जो रैंकिंग होता है वो 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे दिया जाता है। 5 मेजर पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग दिया जाता है। तो ये पैरामीटर्स है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, कॉम्प्लियंसेस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे इन स्टेट्स को, यूटीज को रैंकिंग दी जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड ऑन द टॉप ऑफ द FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019 to 20 इन स्मॉल स्टेट कैटेगरीज। तो स्मॉल स्टेट कैटेगरीज में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो है गोवा, मणिपुर एंड मेघालय। अगर आप यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो FSSAI की जो फूड सेफ्टी इंडेक्स की जो रैंकिंग है, अगर यूटी की रैंकिंग देखेंगे तो टॉप 3 यूटीज है चंडीगढ़, दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको इसका लिंक ऊपर आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने डिफरेंट कंट्रीज की रैंकिंग, पहले ही उनकी क्या रैंकिंग थी और अब उनकी क्या रैंकिंग है, इनका कंपैरिजन भी बताया था। इंडिया की रैंकिंग जो है 2019 और 2020 में कांस्टेंट रही है 43, लेकिन पहले के मुकाबले में इंडिया की रैंकिंग जो वो गिरी है। तो ये सारे डिटेल्स मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था, आप जरूर देखिएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 43 है। सिंगापुर टॉप पे है। इस रैंकिंग में 63 कंट्रीज की रैंकिंग दी गई थी, 63 कंट्रीज को उनकी रैंकिंग दी गई थी, जिसमें टॉप पे सिंगापुर है, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे है। इंडिया का जो रैंक है वो अनचेंज रहा, उसका चेंज नहीं हुआ 2019 से 2020 में 43 रैंकिंग ही रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे इंडिया में इम्प्रूवमेंट देखा गया। जैसे इम्प्रूवमेंट देखा गया इन एरियाज लाइक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, करेंट अकाउंट बैलेंस, हाईटेक एक्सपोर्ट, फॉरेंसिक करेंसी रिजर्व ETC। ये कुछ कैटेगरीज थी जिसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई थी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज अकॉर्डेड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस टू ए होली बुद्धिस्ट प्लेस नेम्ड खुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। ये जो खुशीनगर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया जा रहा है। इसके लिए काम स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे 3 किलोमीटर लॉन्ग रनवे स्ट्रिप्स ऑलरेडी यहाँ पे बनाए जा चुके हैं और अदर फैसिलिटीज जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए रहता है वो यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। देखिए, ये जो प्लेस है खुशीनगर, ये बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत
बहुत होली प्लेस है उनके लिए। ये होली प्लेस इससे भी है क्योंकि गौतम बुद्धा जो थे उन्होंने यहाँ पे अटेंड किया था, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही अटेंड किया था, इसलिए ये बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं उनके लिए उनका होली प्लेस है। और गवर्नमेंट इस चीज़ को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करना चाह रही है यहाँ के एयरपोर्ट को, ताकि जितने भी बुद्धिस्ट टूरिस्ट हैं, बुद्धिज्म जो लोग होते हैं, टूरिज्म के जो होते हैं, होली टूरिज्म जो होता है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सके, इसलिए इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया जा रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू टच द $150 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन मार्क। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस जो $150 बिलियन का जो मार्केट वैल्यू मार्क है उसको टच कर लिया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी फॉर 8th टाइम। तो पहले हम यूएनएससी देखते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 इयर्स टर्म के लिए इंडिया अभी रिसेंटली नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है। ये इंडिया का पहली बार नहीं है कि वो इसका परमानेंट मेंबर बन रहा है, इससे पहले भी इंडिया बहुत बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। इवन 8th टाइम, ये इस बार जो बन रहा है वो 8th टाइम है। तो मैं आपको ईयर्स बताती हूँ कि कब कब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर था यूएनएससी का। तो 1950 टू 1951 में पहली बार ये यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना था। उसके बाद 1967 से 1968 तक भी रहा, 1972 से 1973 तक, 1997 से 1978 तक, 1984 से 1985 तक, 1991 से लेके 1992 तक, 2011 से 2012, इन कुछ ईयर्स में इंडिया जो है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, आइलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको एंड केन्या, ये कुछ कंट्रीज भी हैं जो इस बार यूएनएससी के 5 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें ये सारी कंट्रीज भी इंक्लूड की गई हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिटेन्ड टॉप रैंकिंग इन द NIRF 2020 इन ओवरऑल कैटेगरीज। पहले हम लोग NIRF के बारे में देखते हैं क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020। ये हर एक साल HRD मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसकी रैंकिंग जो होती है। इस साल भी 11 जून को HRD मिनिस्ट्री के द्वारा ये रैंकिंग पब्लिश की गई थी। अगर आप इसमें टॉप रैंकिंग देखेंगे ओवरऑल कैटेगरीज में, तो IIT मद्रास जो है वो ओवरऑल कैटेगरीज में टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एंड IIT दिल्ली, ये सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे था इन ओवरऑल कैटेगरीज लिस्ट। अगर आप अंडर द यूनिवर्सिटी कैटेगरीज देखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का जो कैंपस है वो टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली। अगर आप कॉलेज की कैटेगरीज में देखेंगे तो मिरांडा कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो टॉप पोजीशन पे था कॉलेज की कैटेगरीज में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज बीन कंफर्म्ड एज द हेड ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन। पहले हम लोग नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में देखते हैं क्या है। ये एक टॉप अमेरिकन बॉडी है जो कि सपोर्ट करता है फंडामेंटल रिसर्च इन नॉन मेडिकल फील्ड्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी इसके न्यू डायरेक्टर चुने गए हैं डॉक्टर सेतुरमन पंचानाथन, ये 15 में इसके डायरेक्टर रहेंगे। और ये इंडिया से इंडियन अमेरिकन जो है वो सेकेंड इंडियन अमेरिकन इसके डायरेक्टर रहेंगे। पहले जो इसके इंडियन अमेरिकन डायरेक्टर रह चुके हैं वो है शुभ्रा सुरेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया से के लिए एक बहुत गर्व की बात है, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अभी इसके सेकेंड डायरेक्टर चुने गए हैं सेतुरमन पंचानाथन, और पहले इंडियन अमेरिकन डायरेक्टर जो थे NSF के वो थे शुभ्रा सुरेश। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ 75th UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75th प्रेसिडेंट चुने गए हैं वोल्कान बोंजकीर। वोल्कान बोंजकीर जो है वो एक टर्किश डिप्लोमेट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच यूरोपियन कंट्री हैज अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ एंटी रेसिज्म कमीशन। तो यूनाइटेड किंगडम ने रिसेंटली अनाउंस किया है टू सेट अप एंटी रेसिज्म कमीशन। ब्रिटिश PM जो है बोरिस जॉनसन, उन्होंने 15 जून 2020 को अनाउंस किया था कि एंटी रेसिज्म कमीशन की स्थापना हो रही है इन ब्रिटेन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रेशियल इनइक्वालिटीज एमिड मैसिव ब्लैक लाइफ मैटर प्रोटेस्ट। आपको याद होगा कि मई के महीने में जॉर्ज फ्लोरार्ड करके एक नॉन वाइट पर्सन था US में, जिसकी डेथ हो गई थी पुलिस की ब्रुटैलिटी की वजह से। इसके बाद पूरे UK में एक ब्लैक लाइफ मैटर करके प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको बहुत लंबे समय तक वहाँ पे इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा तोड़फाड़ भी किया गया था, बहुत ज़्यादा जान माल की भी हानि हुई थी। इस प्रोटेस्ट के बाद UK की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि वहाँ पे एक एंटी रेसिज्म कमीशन की स्थापना की जाएगी, जिसका मेन काम रहेगा टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रेशियल इनइक्वालिटीज़। ये कमीशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन भी देखेंगी कि क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या डिस्पैरिटीज एक्सपीरियंस किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के द्वारा, इस चीज़ को ये हाईलाइट करेगी। इस कमीशन का मेन काम रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम इट्स वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर आफ्टर इट्स ब्लैक फीमेल इंजीनियर नेम्ड। तो मैरी जैक्सन जो है वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर थी नासा की, उन्हीं के नाम पे नासा का जो वाशिंगटन DC वाला हेडक्वार्टर है इसका नाम चेंज करके मैरी जैक्सन के नाम पे कर दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बिन लॉन्च्ड इन। तो ये लॉस एंजल्स में बनाया जा रहा है, लॉस एंजल्स इन USA। 23 जून जो योगा दिवस है उसके बाद इस चीज़ को अनाउंस किया, 6th योगा दिवस जो उसके बाद इस चीज़ को अनाउंस किया गया था। इस यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा स्वामी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। इंडिया का जो इंडिया का जो योगा यूनिवर्सिटी है स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्था, इसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर HR नागेंद्रन, वही इस वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी के भी डायरेक्टर रहेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द फाइनल सैटेलाइट इन इट्स ओन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेम्ड ब्योडो। तो ब्योडो को रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना का एक रॉकेट लॉन्च है March 5, उसके द्वारा इसको अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ क्लिंच्ड द प्रीमियर लीग फुटबॉल क्राउन इन इंग्लैंड। तो लिवरपूल जो है उसने ये टाइटल अपने नाम किया है, प्रीमियर लीग फुटबॉल क्राउन लिवरपूल ने इस ईयर अपने नाम किया है, और रनर अप है मैनचेस्टर सिटी। चलिए मैंने आपके साथ प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेमोरेबल पॉइंट के, वो आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं ऐसे ही आपको अपडेटेड करती रहूँगी, अपडेटेड न्यूज़ के साथ। बहुत जल्दी ही मैं बहुत सारे और न्यूज़ आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ। मेरा 3rd वीक का जो वीकली हमारा करंट अफेयर सीरीज आ रहा है, चल रहा है, उसके भी क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 पे मैं काम कर रही हूँ, जितनी जल्दी मेरा काम कंप्लीट होगा आपके लिए वो सीरीज़ भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको कुछ और मुझसे पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ बने रहिए अपडेटेड न्यूज़ के लिए। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।